है वक्त की आवाज़ के हो जाओ कतारबद्द, जुल्म के किले की दरो दीवार हिला दो। मेहनत का जो लहू पीती रही है, इस ख्वाहिशे सरमाया को मिट्टी में मिला दो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भूपेंद्र मलिक और आप देख रहे हैं आज़ाद विकासशील भारत CITU के ज़िला प्रधान। और हम जानेंगे आज ये भीड़ लगी हुई है हिसार के अंदर, किस लिए लगी हुई है, ये मज़दूर किसान किस लिए इकट्ठे हुए हैं यहाँ, इसके बारे में हम जानेंगे। अंकल जी बताना कि क्या बात हुई है। देखिए, ये कल जो है एक कोठी का यहाँ मालिक है 935 नंबर, जो नहर विभाग में ऐसी है, वो उसकी कोठी का एक मसला था। असल में उसने अपना पत्थर लगवाया था और जिस दुकानदार भाई से वो पत्थर आया था वो खुद पसंद करके देख के उसको लेकर आया था वो, और वो जो पूरा लग चुका, जब पत्थर के जब पेमेंट की बात आई, पैसे देने की जब बात आई 1,60,000 रुपये, उसके बाद उसने उसमें नुक्स निकालना शुरू कर दिया। जब उस व्यापारी ने उससे बातचीत की, संपर्क किया, 2-3 बार गया, तो उसने कहा है कि ठीक है, आप शनिवार को आ जाइए 11 बजे, अपने 2 और एक्सपर्ट साथियों को ले आइयो। क्योंकि मैं भवन निर्माण कामगार यूनियन हरियाणा का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते साथ साथ एक मार्बल का भी मैं एक्सपर्ट हूं, और मेरे एक साथी हैं सौदागर, वो भी मार्बल का काम करते हैं काफ़ी सालों से, और वो एक्सपर्ट है मार्बल के। हम दोनों व्यापारी के साथ में उसकी कोठी पे आ गए। कोठी पे आके जब देखा सारा बातचीत जब उससे शुरू की, तो उसने वो बातचीत शुरू होने से पहले ही कहा कि तुम 2 गुंडे आ गए यहाँ, बदमाश आ गए तुम यहाँ, और तो तुम हमारे को क्या वो समझ रखा है। ये मतलब कुल मिला के हमारे ऊपर योजनाबद्ध तरीके से उसने हमला किया, और हमला करने के बाद हो सकता था कोई जान माल का नुकसान भी हो जाता, लेकिन हम वहाँ से निकल आए अपनी जान बचाकर। और उसके बाद हमने पुलिस में FIR दर्ज करवाई है, और जब तक मालिक गिरफ्तार नहीं होता तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। धन्यवाद। तो ये FIR आपने कल करवाई है? ये कल करवाई। तो अभी पुलिस क्या कह रही है? अभी बुलाया है अंदर, DSP साहब आए हैं, देखते हैं कि क्या कह रही है। तो बताइए अंकल जी, क्या हुआ, कैसे क्या बात है, खुल कर बताइए थोड़ा। खुल के दिए है ना कि जिस तरह ने व्यापारी के कल कुछ पैसे वगैरह थे, इन्होंने हमारे के दरखास्त लिख के दिए थे, तो हमने मार्बल शाखा, हम मार्बल का काम करते हैं, तो बोले जानकार आदमी लेके आना। तो हम जानकारी के वजह से हम लोग वहाँ गए, आराम से बिल्कुल साफ करके उसको चेक करे, उसको देखे जी। हम लोग बिल्कुल आराम से वहाँ बैठे हुए थे। हमने उनको कहा भाई नहीं, इसमें हल्का फुल्का जो फर्क है वो चीज़ें आएगी जी, जो नेचुरल चीज़ है उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। फिर भी आप चाहते हैं व्यापारी की तरफ से भी 1-2 पीस बदलवाने तो हम बदलवा देंगे, कुछ पैसे कौड़ी 5-4 हज़ार रुपया कम बेसी करना वो भी हम कर देंगे जी। इतने का था ये? 1 लाख नहीं, 1,60,000 61,000 रुपये तो बकाया है जी हमारी जी। बाकी तो उसमें 1-2 पत्थर खराब था, तो हमने कहा चलो कोई 2,000 का हो जाएगा, 4,000 का हमारा प्रेम से काम निपट जाएगी। हम लोग इस मूड में बात कर रहे थे। उन्होंने पहले ही प्लानिंग इतनी बना रखी थी कि जैसे हम लोग ये बात शुरू करी, वैसे उन्होंने हमारे ऊपर एकदम अटैक कर दी, गाली गलौज देने लगे, डंडे डंडे उठा लिए। फिर हम लोगों ने भाई अपने वहाँ जान चाह के कैसो निकल के भागे भाई कि चलो बाहर आ जाते भाई, कि डंडे लग जाए और लग जाए, फिर दिक्कत आ जाएगी। अच्छा, ये कब से आप उनके साथ काम कर रहे थे? कब से? हमने काम नहीं कर रहे थे, काम कोई और ही कर रहा है जी। हम तो जिस तरह से दुकानदार की तरफ से गए थे जी। अच्छा, आपका माल जा रहा था, आपका पत्थर? नहीं, मैं तो ठेकेदार हूँ मार्बल का, हम मार्बल का कारीगर हैं। एक्सपर्ट के साथ गए थे, उनको मार्बल की जानकारी है, हमको मार्बल की जानकारी। पदाधिकारी है, एसोसिएशन के पास एप्लीकेशन गई थी जी, उसके अनुसार हम फिर गए थे उनके पास। पत्थर खराब बता रहा है मालिक, वो पत्थर के चेक करने के लिए एसोसिएशन के पास दुकान वाले ने एप्लीकेशन दी है। पत्थर बिल्कुल ठीक पड़ा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है जी उसमें। पत्थर ठीक है, लेकिन ठीक है जी, वो सिर्फ पैसे देने के चक्कर में रोज आना कानी इनको कर रहे थे। ठीक है, मतलब बात ये है कि अब पैसे देने का मूड नहीं है जी, नियत में गड़बड़ हो गई है। नियत में गड़बड़ हो गई, ठीक है। उसके लेके फिर एकदम हमारे ऊपर, वो हमारे सेठ जी भी थे, हम लोगों भी थे, हमारे ऊपर एकदम हमला कर दिया उन्होंने जी। ठीक है, तो कितना, मतलब 1,60,000 अभी बकाया है? 1,60-61 इस तरह है कुछ बकाया। तो पहले कुछ पैसा आया भी है या पहले कुछ पैसे दिए थे, सामान ले आए, पैसे दिए उन्होंने। मतलब पहले चल रहा था सब कुछ? पहले सब कुछ ठीक चल रहा था, अब जो है बिल्कुल लास्ट वाली में गड़बड़ कर दिया। कितने दिन से वैसे माल जा रहा था उनके पास? 5-6 महीना तो हो गया था। 5-6 महीने से माल जा रहा था लगातार? हाँ जी। तो जब से उन्होंने कभी कुछ नहीं कहा, बोलो बीच में एक बार थोड़ी बात आई थी, तो दुकानदार ने ये भी कहा जी आपको पसंद हो तो लगवा लीजिए माल, नहीं पसंद है तो जो आप लगा लिए ठीक, बाकी माल मेरा उल्टा कर दीजिए। ठीक है। उन्होंने बोले अच्छा फिर चलो ठीक, उन्होंने समझौता करके लगा लिए जी। अब पैसे देने के टाइम आई तो उन्होंने कभी कुछ कहने लगे, कभी कुछ कहने लगे, रोज उस पर कमियाँ काटने लगे जी। तो हम लोगों ने जिस तरह जानकार होने के नाते प्लस में मार्बल का काम करते हैं, उसकी वजह से हमको लेके गए भाई आप लोग मार्बल का काम करते हो, आप लोग देख के सही बात बता देना। हमने जैसे ही बताने शुरू करा वैसे हमारे ऊपर उन्होंने एकदम अटैक कर दिया एकदम। मतलब कि वहाँ गए उन्होंने बुलाया था या आप? नहीं, खुद बुलाए थे, हमारे हमने खुद बुलाया था। बुलाने के बाद उन्होंने फिर आपके साथ गलत बर्ताव करे, गाली गलौज दिए, उल्टी गालियाँ दी उन्होंने, और भी करी, धमकी दी। फिर बोले जान से मार देंगे तारिक, तुम यहाँ गुंडे बन के, जान से मारने तक की धमकी, जान से मारने तक की धमकी दी उन्होंने जी।
तो अब आपको क्या लग रहा है, आपकी क्या मांग है और पुलिस बस हमने प्रशासन जी से? प्रशासन से हमने दरखास्त दे रखी है भाई उनके ना उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा, उनको गिरफ्तार करा जाए। जी, बाकी अब प्रशासन ने बुलाया, अभी देखते हैं हमारे नेता लोग गए अभी हैं, प्रशासन ने बुलाया है और देखते हैं कि प्रशासन क्या जवाब देता क्या है, जवाब देता है उसके क्या अनुसार बोलता फिर है। आगे की रणनीति बनाएंगे। जी। अच्छा, मैं आप सबसे पूछना चाहूँगा, आप सब क्या आप वहाँ काम करते थे उस मकान में? ये मकान नंबर कितना और कहाँ पर है? 935 16-17 का है जी। 16 सेक्टर 16 हिसार में मकान नंबर 935। 935। क्या आप सब लोग वहाँ काम करते थे या फिर आप कैसे आना हुआ आपका यहाँ? ये तो हमारे सारे भाई हैं, हमारे इंजीनियर की तरफ से एक सेशन का है जी, एकता के ने हमारी एकता के दबाने की कोशिश करी उन्होंने, तो ये बात सुन के सबके अंदर एक सुरोस आया, सभी लोग काम बंद करके हमने सारे मतलब कुल मिला के बात ये है कि मजदूर की आवाज़ को दबाने की कोशिश की गई है और उसी को लेके आज उसी का विरोध करते हुए मजदूर यहाँ मजदूर भवन निर्माण में काम करने वाले हैं सारे। भवन निर्माण इतने करने से 10 गुना काम तो मजदूर आ सकते हैं जी। ये तो बहुत कम आज इनके साथ हुआ है, कल हमारे साथ होगा जी। फिर ये तो अफसर लोग तो घर बैठे रहोगे ना, हम तो मर जाएंगे गरीब आदमी। ठीक है, तो ये कहानी है जी। तो हम इनका साथ दो तो साथ हमारा भी दो ना कोई। बिल्कुल ये एकता की आवाज़ है। ये सारे आप देख सकते हो कि यहाँ मेरे ख्याल में सारे होंगे 3 से 4 से 500 रुपये छोड़ के यहाँ आए हुए हैं इतनी बड़ी संख्या में। तो भाई कुल मिला के बात ये है कि सब इस बात को समझे और आने वाले समय देखो एक अधिकारी बताया गया, आप बताओगे थोड़ा कि क्या करते थे वो, क्या काम उनका? एससी वगैरह कुछ है जी, मन्नत इरिगेशन में है क्या? नहरी विभाग में कोई सीनियर अफसर है? हाँ जी हाँ जी। नाम क्या उनका? एस के नयन इसरा कुछ है जी, HS नयन है, नहरी विभाग में बड़े अधिकारी हैं। तो और आगे हम ये भी कहेंगे कि भाई देखो गरीब आदमी है, मजदूर आदमी है, उनके साथ ये जो हो रहा है ये गलत होता है और अगर आने वाले टाइम में फिर से ऐसा होगा तो आप देख सकते हो, एक बार दिखाइए भाई सारे जो बीच बचाव का रास्ता करने के ना उन्हें पदाधिकारियों पे हाथ आया उसने। जी बिल्कुल, इससे ज़्यादा और भी हो सकते हैं। अगला कदम फिर बड़ा और उठाया जाएगा। इतने लोग अगर अपनी दिहाड़ी मजदूरी छोड़ कर यहाँ आ सकते हैं तो भाई और ज़्यादा भी आ सकते हैं और बात छोटी नहीं है। और ये भी बहुत बड़ी बात है, बहुत बढ़िया बात है, कितने सारे लोग आज एक साथ देखने को मिल रहे हैं, इतने मजदूर एक साथ हैं। आने वाले समय के लिए सर बंदे हैं, 1 घंटा में फोन करेंगे बंदे के पास, 1 घंटा कॉल के अंदर आए सारे बंदे ये। अरे आज और चल की ना फैसला नहीं हुआ तो इतने बंदे और आ जाए भाई साहब, इससे ज्यादा बंदे। ठीक है जी, ये 1 घंटा में पता लगे ना 8 बजे के बाद सभी बंदों को, जब ये बंदे आए इतने। तो क्या इस तरह की कोई गतिविधियाँ और भी देखने को मिलती है या फिर ये क्या होता है जी, काम करते हैं ठीक है, कुछ बंदे मिल जाते हैं मन भाव से भी, अच्छा बंदा ही मिलता है, घटिया ही मिलता है, बंदा फिर मजदूरी नहीं रखता। जी बिल्कुल, मैंने कर दिया 5 लाख का काम, 2 लाख का काम, उसमें मेरे 1000 5000 10,000 मैं बर्दाश्त कर लूंगा, तो 1.5 2 लाख रुपए कैसे बर्दाश्त कर लेंगे हम? बिल्कुल। ईब आपके घर काम कर रहा हूँ मैं और आपने मेरे 2,000 रुपये रख लिए, 50,000 का काम कर दिया, तो मैं ये सोचूँ भाई साहब काम मेरे को और दिलाएगा और मेरी आगे भावना बढ़ेगी। तो ये नीति तो है जायज़, और इतनी पेमेंट रखने के बाद तो ये गलत है। अब मतलब कुल मिला के भाई बतला के बात कर लेते, 4-5 हज़ार 10,000 तक जो भी हो सकता था, उस पे राजी थे जी, वही करना 30 हो जाए, 35 हो जाए, 40 हो जाए, हमने तो 10 जैसे ये 20 का बात कोई करने फर्क की नहीं सोचा वैसे उन्होंने पड़ता, टक्कर खुश दी। होकर भी रख देते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है, कोई ने आदमी का ही मिल जाता है जी। ये सोच होती है हमारी। तो चलो ठीक है जी, अभी पुलिस के पास गए हुए हैं, बातचीत कर रहे हैं, देखते हैं कि कब तक कार्रवाई होती है, उसका अपडेट हम आपको देते रहेंगे। धन्यवाद। आपका भी